हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इंटर परीक्षा 2021 के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके मॉडल पेपर पर आधारित है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्यावसायिक अवसर संबंधित है। व्यावसायिक अवसर किससे संबंधित है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी वाणिज्य सब परियोजनाओं से। किससे संबंधित है? वाणिज्य सब परियोजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी निर्मित अवसर अवसर का प्रकार है, याद रखना है फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यही इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? उत्पादन जिनकी मांग अधिक होती है डैश होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड? उत्पादन जिनकी मांग अधिक होती है क्या होते हैं फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी लाभप्रद होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए अच्छे से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक साधनों पर ध्यान देना होता है, क्या होता है फ्रेंड? किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक साधनों पर ध्यान देना होता है, क्या होता है फ्रेंड? तो 4 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी आवश्यक होता है। क्या होता है फ्रेंड? आवश्यक होता है, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है फ्रेंड? तो 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी आंतरिक मांग की मात्रा। इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है फ्रेंड। इसका राइट आंसर आंतरिक मांग की मात्रा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक साधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक साधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हाँ जरूरी होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, हाँ जरूरी होता है, याद। व्यावसायिक योजना का विचार निम्न में से किन स्रोतों से उत्पन्न होता है? व्यावसायिक योजना का विचार निम्नलिखित में कौन स्रोतों से उत्पन्न होता है फ्रेंड? तो 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी से, यानी बाजार अवलोकन से, विकास के चरण चिन्ह को ध्यान में अध्ययन रखने से, उपभोक्ता सर्वेक्षण से, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है फ्रेंड। इसका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? एक उद्यमी अवसरों की डैश डैश करने वाला व्यक्ति माना जाता है। एक उद्यमी अवसरों की डैश करने वाला व्यक्ति माना जाता है, क्या माना जाता है फ्रेंड? तो 9 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी खोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी एक उद्यमी अवसर की खोज करने वाला व्यक्ति माना जाता है, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके रूप में नवीन निर्माण के द्वारा प्रोजेक्ट की स्थापना किया जाता है? निम्न में से किसके रूप में नवनिर्माण के द्वारा प्रोजेक्ट की जो स्थापना किया जाता है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 10 का राइट आंसर सी होगा, यानी कर्मचारी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? अवसर होते हैं, अवसर होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड? तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी विद्यमान भी होते हैं, निर्मित भी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? अवसर बोध के तत्व हैं। अवसर बोध के तत्व है, कौन कौन है फ्रेंड? तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी सभी है। समझ की शक्ति भी, परिवर्तन पर नज़र भी, नव परिवर्तन भी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखना है फ्रेंड। उनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, परावर्तन वास्तव में होता है। परावर्तन वास्तव में होता है, क्या होता है फ्रेंड? तो 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी गर्भ अवस्था से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखना है फ्रेंड। परिवर्तन जो होता है वो गर्भ अवस्था से होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? सफल उद्यमी है, क्या है फ्रेंड? सफल उद्यमी क्या होते हैं फ्रेंड, बताना है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी डी होगा, साहसी होता है। सफल उद्यमी क्या होता है? साहसी होता है, याद रखना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? नवीन उपक्रम की स्थापना से तात्पर्य है। नवीन उपक्रम की स्थापना से क्या तात्पर्य है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी नए उद्योग लगाने से।
इसका राइट आंसर होगा नए उद्योग लगाने से, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सफल उद्यमी के गुण होने चाहिए, एक सफल उद्यमी के गुण होने चाहिए, कौन सा होना चाहिए फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी नेतृत्व का भी होता है, नियंत्रण का भी होता है, विश्लेषण का भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। याद रखना है फ्रेंड, इनमें से सभी होगा, यानी सभी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अवसर बोध का तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा अवसर बोध का तत्व है फ्रेंड? तो 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी सभी होगा, यानी नवपरिवर्तनीय गुण, समझ की शक्ति, परिवर्तन का ज्ञान, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। याद रखना है फ्रेंड, डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहसी वह होता है जो, साहसी वह होता है जो, क्या होता है फ्रेंड? तो 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी जोखिम उठाता है, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी साहसी वो होता है जो जोखिम उठाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखना है, जो जोखिम उठाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नए उपक्रम को खड़ा करने का दायित्व लेता है, नए उपक्रम को खड़ा करने का दायित्व लेता है, कौन लेता है फ्रेंड? तो 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी साहसी, इसका राइट आंसर बी होगा। याद रखना है फ्रेंड, साहसी लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी उपक्रम को खड़ा करने का दायित्व होता है, किसी उपक्रम को खड़ा करने का दायित्व होता है, किसका होता है फ्रेंड? तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, साहसी होगा, इसका भी राइट आंसर साहसी होगा, यानी सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, उद्यमी को होना चाहिए, उद्यमी को होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्रेंड? तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कल्पनाशील होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भंग अवसरों में व्यवसाय के किन बातों का मूलभूत परिवर्तन निहित होते हैं? भंग अवसर में व्यवसाय के किन बातों का मूलभूत परिवर्तन निहित होते हैं फ्रेंड? तो 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी चरित्र एवं संचालना का, चरित्र एवं संचालना का। याद रखना है, राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योगज अवसर में किसका तत्व सबसे कम होता है? योगज अवसर में किसका तत्व सबसे कम होता है फ्रेंड्स? बतलाना है। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी जोखिम का, योगज अवसर में जोखिम जो तत्व है सबसे कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यवसाय में सबसे कम बाधा है, व्यवसाय में सबसे कम बाधा किसमें है फ्रेंड? तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी योगज अवसर में। याद रखना है, इसका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, आर्थिक नीति निर्धारित करती है, आर्थिक नीति क्या निर्धारित करती है फ्रेंड? तो 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी व्यवसाय की दिशा और व्यवसाय की मात्रा, यानी दोनों का निर्धारण होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी सी होगा। याद रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित है, व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित है फ्रेंड? बतलाना है। तो 26 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, किससे संबंधित है? व्यवस्थापना से, इसका राइट आंसर सी होगा। याद रखना है, व्यवस्थापना से होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नीति संबंधित है, मुद्रास्फीति नीति किससे संबंधित है फ्रेंड? तो 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी व्यवसाय की मात्रा से, किससे संबंधित है फ्रेंड? व्यवसाय की मात्रा से। याद रखना है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है, बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है सामान्य प्रभाव क्या होता है फ्रेंड्स? बतलाना है। तो 28 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी उपक्रम का व्यवहार, इसका राइट आंसर ए होगा। याद रखना है, उपक्रम का व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापार नीति का उद्देश्य किससे संबंधित है? व्यापार नीति का उद्देश्य किससे संबंधित नहीं है फ्रेंड्स? बतलाना है। जो व्यापार नीति का उद्देश्य है किससे संबंधित, इनमें से नहीं है, बतलाना है। तो 29 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन
डी होगा, यानी प्रभावशीलता की लागत से। किससे फ्रेंड्स? प्रभावशीलता की लागत से। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, व्यावसायिक पर्यावरण से तात्पर्य है। व्यावसायिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य बताना है फ्रेंड? तो 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी परिवेश अथवा वातावरण से। परिवेश अथवा वातावरण से, इससे राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजनीतिक घटक के प्रभाव से हैदराबाद को हम कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड? राजनीतिक घटक के प्रभाव से हैदराबाद को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी साइबारा बाग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? साइबारा बाग, याद रखना है फ्रेंड। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंतरिक पर्यावरण के तहत वे घटक आते हैं। जैसे आंतरिक पर्यावरण के तहत कौन सा घटक आता है बतलाना है फ्रेंड। तो 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी सभी आते हैं। भूमि भी आती है, पूंजी भी आती है, भवन भी आता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी। याद रखना है फ्रेंड, सभी आते हैं। इसका राइट आंसर सी डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? समिष्ट वातावरण से आशय। समिष्ट वातावरण से आशय, क्या आशय फ्रेंड? तो 33 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी सभी से। राजनीतिक प्रणाली से भी है, आर्थिक प्रणाली से, टेक्नोलॉजी से भी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सामाजिक ढांचा की रचना किसमें होती है फ्रेंड? तो 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा। किससे होते से? समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। याद रखना, इसका राइट आंसर सी होगा। समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से होता है, इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में कौन शामिल होता है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी संचालन भी, मनोभाव भी, अनुक्रिया भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है फ्रेंड, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? आर्थिक सहायता से तत्पर है। आर्थिक सहायता से तत्पर है, क्या है फ्रेंड? तो 36 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी पुनः भुगतान से। इसका राइट आंसर सी होगा, पुनः भुगतान, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, किससे नहीं होती है फ्रेंड? तो 37 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी से, यानी एक मुसक्कत भुगतान से। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। सामाजिक व्यवहार किससे संबंधित नहीं होता है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी लाभ अर्जन से। इसका भी राइट आंसर डी होगा, याद रखना है, लाभ अर्जन से। सामाजिक व्यवहार किससे संबंधित नहीं होता है फ्रेंड? तो लाभ अर्जन से, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्या किसी साहसी एक डॉक्टर की भांति वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करता है? क्या साहसी एक डॉक्टर की भांति वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करता है? तो 39 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये होगा ऑप्शन ए, यानी हाँ करता है। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है फ्रेंड, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, किसी अंक की सूक्ष्मता से जांच को कहते हैं। किसी अंक की सूक्ष्मता से जांच को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड? तो 40 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी स्कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? स्कैनिंग, याद रखना है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साहसी किसी उपक्रम की शुरुआत से पहले क्या करते हैं फ्रेंड? साहसी किसी उपक्रम की शुरुआत से पहले क्या होता है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड 41 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी ग्राहक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। साहसी किसी उपक्रम की शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं? ग्राहक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, एक डॉक्टर एवं साहसी दोनों रिपोर्ट तैयार करने से पहले करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड? एक डॉक्टर एवं साहसी दोनों रिपोर्ट तैयार करने से पहले क्या करते हैं फ्रेंड? बतलाना है। तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, यानी सूक्ष्मता अध्ययन करते हैं, यानी इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विपणन के स्वभाव में शामिल है, विपणन के स्वभाव में शामिल है, क्या है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी ग्राहक विपणन के स्वभाव में शामिल है, क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर ए होगा, यानी ग्राहक जो है विपणन के स्वभाव में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्पकालीन पूर्व अनुमान कितने माह की अवधियों को शामिल करता है? अल्पकालीन पूर्व अनुमान कितने माह की अवधियों को शामिल करता है फ्रेंड्स, बतलाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी 12 माह के लिए होता है, यानी इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना। अल्पकालीन पूर्व अनुमान कितने माह की अवधियों को शामिल करता है? 12 माह, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मांग एवं अनुमान में शामिल होते हैं, मांग पूर्व अनुमान में शामिल होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी अल्पकालीन पूर्व अनुमान जो है मांग पूर्व अनुमान में शामिल होते हैं, याद रखना फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाजार मूल्यांकन के लिए आवश्यक बातें हैं, बाजार मूल्यांकन के लिए कौन से आवश्यक बातें हैं, याद रखना है फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी मांग प्रतिस्पर्ध की प्रकृति भी है, मांग भी है, पूर्ति है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है, इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व बाजार मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो बाजार मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है, बतलाना है फ्रेंड। तो 47 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी मांग जो है बाजार मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अच्छी पूर्व अनुमान पद्धति के लिए आवश्यक है, एक अच्छी पूर्व अनुमान पद्धति के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, यानी शुद्धता जो है एक अच्छी पूर्व अनुमान पद्धति के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्व अनुमान के मुख्य उद्देश्य, पूर्व अनुमान के मुख्य उद्देश्य कौन है फ्रेंड? तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी उपयुक्त में सभी है, यानी लागत कम करना है, मूल्य नीति का निर्धारण करना है, अति एवं अल्प उत्पादन को समाप्त करना है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाजार की मांग को कहा जाता है, बाजार की मांग को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी मांग की भविष्यवाणी कहते हैं, बाजार की मांग को क्या करते हैं? मांग की भविष्यवाणी करते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स का पूरा ऑल सब्जेक्ट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में कितने क्वेश्चन पहले से पता था। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।